नमस्कार, पब्लिक डिमांड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। दुनिया के कोने में मिसाइलें बरस रही हैं, टैंक गरज रहे हैं और बारूद की गंध हवाओं में घुली है। लेकिन उस युद्ध की तपिश 7 समंदर पार हमारे किचन तक पहुंच चुकी है। महायुद्ध का 33वां दिन है और इस 33वें दिन ने भारत के आम आदमी को जो जख्म दिया उसका नाम है महंगाई का करंट। आज 1 अप्रैल है। लोग इसे अप्रैल फूल कहते हैं, लेकिन तेल कंपनियों ने जनता का फूल नहीं बल्कि बजट का दिवाला निकाल दिया। आज से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हुई और सौगात में क्या मिला? कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में करीब 200 रुपए की भारी बढ़ोतरी। अब जरा सोचिए, जब होटल का सिलेंडर महंगा होगा तो आपकी थाली की रोटी सस्ती कैसे हो सकती है? जब हलवाई की कड़ाही में जलने वाली गैस महंगी होगी तो आम आदमी का निवाला कैसे बचेगा? और खेल सिर्फ गैस तक सीमित नहीं है, आसमान में उड़ने वाले विमानों के पंखों को भी महंगाई ने कुतर दिया है। जेट फ्यूल यानी एटीएफ के दाम करीब 9% बढ़ गए। मतलब साफ है, अब आसमान की सैर भी सिर्फ रईसों का शौक रह जाएगा। तो सवाल यह है कि क्या हम वाकई युद्ध के बहाने महंगाई की इस आग में झोंके जा रहे हैं? क्या कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय उठापटक का सारा बोझ सिर्फ मिडिल क्लास की पीठ पर लादा जाएगा? एक तरफ बम बारूद का शोर है तो देखिए दूसरी तरफ भारतीय बाजारों में महंगाई का ब्रेक फेल हो चुका है। तेल का खेल ऐसा उलझा है कि आम आदमी समझ नहीं पा रहा है कि वो अपना घर चलाए या गाड़ी की टंकी भरवाए। और सबसे बड़ा सवाल कि जब महंगाई आसमान छुएगी तो जमीन पर रहने वाले आम भारतीय कहां जाएंगे? और देखिए यही सवाल है कि भाई अगर 7 समंदर पार युद्ध हो रहा है तो इसका इंपैक्ट भारत में क्यों महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है और आम आदमी के किचन तक महंगाई की आग लग गई? हमारा मुद्दा भी यही है कि युद्ध से बढ़ रहा है महंगाई का मीटर कब रुकेगा? यही मुद्दा हमारा। आप कॉल कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, जो नंबर फ्लैश हो रहा है। पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए आर.के. कालिया जी, अंबाला से, उनका रुख कर लेते हैं। कालिया साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या लग रहा है कालिया साहब, ये महंगाई का जो मीटर ऑन हो गया है कहां जाकर रुकेगा? नमस्कार जी। जी देखिए, बदकिस्मती तो ये है कि आदमी हमेशा फूल बनता आ रहा है, हमेशा जी। आम आदमी हमेशा फूल बना है, सरकार कोई भी हो। और महंगाई बढ़ेगी, बहुत अच्छा मुद्दा है, इसमें कोई शक नहीं। और फूल तो हम बनेंगे। और जब वैसे भी अप्रैल फूल है, अच्छा मुद्दा है आपका। महंगाई बढ़ेगी और जो छोटा व्यापारी या छोटा दुकानदार उसको मौका मिलता है जी, वो वैसे लूटता है। आम आदमी तो पीछेगा ही पीछेगा। 2 पार्टनर के बीच में शब्द बचा ना कोई। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया कालिया साहब। आप अक्सर जुड़ते हैं हमारे साथ और अपने महत्वपूर्ण राय जो है वो देते हैं, लोगों के बीच रखते हैं। और सही बात कही आपने। 1 अप्रैल है, अप्रैल फूल इसे हम कहते हैं, लेकिन आज तो महंगाई ने फूल बना दिया। आम जनता को अप्रैल फूल का एक तोहफा दे दिया। भाई सब महंगा हो रहा है। अब जरा सोचिए, सिर्फ एक चीज की कीमत बढ़ती है, कमर्शियल गैस सिलेंडर की, तो कहां का इंपैक्ट पड़ता है? आप होटल में, रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, वो महंगा हो जाएगा। आपके घर में जो चीजें पहुंचेंगे वो महंगा हो जाएगा। कच्चा तेल महंगा हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, रसद महंगी हो जाएगी, यानी आप बच नहीं सकते। देखिए अब हम तेल की कीमतों का इजाफा करें। कमर्शियल तेल दिल्ली में अब 2078 रुपए, पहले 1883 रुपए, अंतर 195 रुपए 50 पैसा। कहां जाएगा आम आदमी? क्या विकल्प है उसके पास? सबसे बड़ा सवाल यही है। देखिए मुंबई का भी जिक्र कर रहे हैं हम। अब 2031 रुपए, पहले 1835 से 196 रुपए का अंतर समझ रहे हैं आप? लगभग 200 रुपए। और ये 200 रुपए आम आदमी के जेब पर भारी पड़ते। कोलकाता की देखिए, अब 2208 रुपए, पहले 1990 रुपए मिलता था, लेकिन अंतर 218 रुपए का अंतर बढ़ रहा है। चेन्नई में पहले 2240 रुपए 50 पैसे मिलता था, अब मिल रहा है देखिए, और पहले 2043 रुपए 50 पैसा, अंतर 203 रुपए का।
आंकड़े 200 के पार हैं। आप समझ लीजिए ये महंगाई सिर्फ 200 कहने के लिए है, लेकिन आपकी जेब पर इतना भारी पड़ेगा। सुभाष चतुर्वेदी कॉलर आगरा से हमारे साथ जुड़े। सुभाष जी, क्या कहेंगे आप? ये मीटर जो ऑन हुआ है, क्या आपके किचन तक पहुंचा या नहीं पहुंचा? मेरे यहाँ की कुछ समस्या है। मेरा गांव एक प्रशासनिक सेवा में बहुत है। एक एडवांस और ऐतिहासिक गांव है, मेरा आदर्श गांव है और हेरिटेज में आ चुका है। उसके बावजूद मेरे यहाँ कोई भी सुविधा नहीं है, जबकि मेरे यहाँ बैंक भी है, पोस्ट ऑफिस भी है, हॉस्पिटल भी है। तो ये समस्या मेरे गांव की कुछ बेकट है। 2 किलोमीटर मेरा आगरा इटावा हाईवे से 2 किलोमीटर अंदर मेरा गांव है जी। और यहाँ बाहर से पर्यटक भी आते हैं, ये विदेशी पर्यटक जो होते हैं वो गांव देखने के लिए। लेकिन आज मुद्दा महंगाई का है सुभाष जी, आपको क्या लग रहा है? महंगाई युद्ध की वजह से बढ़ रही है, आम आदमी कहां जाएगा? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, युद्ध है, इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है युद्ध साहब। और ये सरकार भी हमारी जो है जी जिम्मेदार है। कोई महंगाई पे कंट्रोल करने के लिए तैयार नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये चुनाव होने के बाद में जब 5 राज्यों में चुनाव हो जाएगा तो महंगाई और भी आसमान छूएगी, आम आदमी की कमर तोड़ दी महंगाई ने सब। बहुत बड़ी बात कह दी सुभाष जी आपने कि 5 राज्यों में चुनाव है। हो सकता है कि फिलहाल वैसी स्थिति नहीं हो, लेकिन चुनाव के बाद यह महंगाई आसमान छू सकती है। शांतिलाल प्रजापति यवतमाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। शांतिलाल जी, क्या लग रहा है आपको, ये जो मीटर महंगाई का शुरू हुआ है कहां लेकर जाएगा आम आदमी को? अरे सर, ये सरकार बिना सोचे समझे एकदम महंगाई बढ़ा रही है। कुछ भी नहीं सोच रही। 80% लोग देश में गरीब है और उनका हित सोचे बगैर ये सरकार ऐसे बढ़ा रही है कि सारे लोग करोड़पति है। इसके बारे में सरकार को सोचना पड़ेगा सर, नहीं तो गरीबों की कमर टूट जाएंगी, गरीब त्राहिम त्राहिम हो जाएंगे। और हमने गरीबों के हित के लिए सरकार बनाई कि अच्छे दिन लाएंगे, अभी अच्छे दिन तो कहीं दिख नहीं रहे सर, कैसे लाएंगे? इस विषय में थोड़ा आप सोचिए सर। बिल्कुल सही बात कही आपने कि देखिए इस महंगाई का सबसे ज्यादा असर जो है वो गरीबों और मिडिल क्लास पर पड़ता है। समझिए आप, जो अमीर हैं उन लोगों को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बहुत बहुत शुक्रिया शांतिलाल जी। तो देखिए हम लोगों से भी कह रहे हैं, दर्शकों से भी कह रहे हैं कि एक नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। महंगाई जो चरम पर है, युद्ध का इंपैक्ट देखिए भारत में पड़ रहा है। और आज 1 अप्रैल का दिन, और कहा जाता है कि आज लोगों को मूर्ख बनाया जाता है, फूल बनाया जाता है, लेकिन आज महंगाई ने लोगों को फूल बना दिया भारत में। 1 अप्रैल का दिन और ऐसा झटका कि अब मिडिल क्लास के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। कमर्शियल सिलेंडर महंगे हो रहे हैं, कच्चे तेल महंगे हो रहे हैं, और इनका असर ऐसा हो रहा है कि आपके किचन पर असर पड़ रहा है। सब्जी से लेकर हर एक चीज महंगी हो रही है। और सवाल ये उठ रहा है कि अब मिडिल क्लास आदमी कहां जाए, क्या करे? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि युद्ध हो रहा है। युद्ध 3 देशों के बीच है देखिए, लेकिन इसका असर भारत में पड़ रहा है, मिडिल ईस्ट में हुआ। संगीता अरोड़ा मोहाली से एक कॉलर हमारे साथ। संगीता जी, क्या लग रहा है आपको, जो मीटर चालू हुआ महंगाई का, आप इसकी चपेट में आई या नहीं आई? हाँ जी बिल्कुल जी, सिलेंडर भी नहीं मिल रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रही है। घर का सारा बजट ही बिगड़ गया है। तो कैसे निकलेगा इसका समाधान? सर, ये वैश्विक समस्या बनी हुई है। ये तो देखो जो युद्ध कर रहे उन लोगों को सोचना चाहिए कि ये कैसे इसका मसला हल करा जाए। शांति से मोदी जी बीच में पड़े और इस मसले को हल करें। तो क्या लग रहा है संगीता जी, बजट कम करना पड़ेगा आपको अपने घर का? बिल्कुल बिल्कुल सर। बहुत बहुत शुक्रिया संगीता जी, क्योंकि आप किचन संभालती हैं, खुद भी समझ सकती हैं कि भाई एक शख्स जो घर चलाता है वो कहीं ना कहीं से मेहनत करके 4 पैसे कमाता है, और घर की गृहिणी जो है, जो महिला जो किचन संभालती है, उसे सारा बजट देखना होता है। लेकिन बिगड़ गया बजट। इस महंगाई ने देखिए कैसे पूरी ताकत लगा दी और बजट बिगाड़ दिया है। अब आपकी थाली से क्या क्या गायब होगा शायद आपको भी नहीं पता है, क्योंकि महंगाई का मीटर शुरू हो गया है, ऑन हो गया है। कहां जाकर रुकेगा कोई नहीं कह सकता, क्योंकि ब्रेक फेल है महंगाई का। और ये सब कुछ हो रहा है, जो युद्ध हो रहा है, महायुद्ध अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच, इसकी वजह से। संजय कालिया चंडीगढ़ से कॉलर हमारे साथ है। संजय जी, क्या लग रहा है आपको, कहां जाएगा मिडिल क्लास का शख्स, इंसान जो महंगाई की मार सबसे ज्यादा झेलता है? अच्छे दिन आ गए ना जी, अच्छे हमारे नहीं आए तो बाकी तो आ गए ना। आपका बजट बिगड़ा कि नहीं संजय जी? बिगड़ा हुआ है, बजट तो बड़ी देर से बिगड़ गया है, अब और बिगड़ेगा। पेट्रोल के लिए लाइन लगने लग गई, सिलेंडर के लिए लाइन लगने लग गई।
और क्या कहते हैं, हमारी काम वाली है बेचारी, आज 15 दिनों को उसको सिलेंडर नहीं मिल रहा है। वो बेचारी आज मेरे को कह रही है, मेरे को 2000 रुपया ले लो, मेरे को सिलेंडर दिला दो। मैं कहाँ से दिलाऊं उसको सिलेंडर? सही बात। संजय जी, आप घर अपनी गाड़ी का टैंक फुल कराएंगे पेट्रोल का, या फिर घर में गैस, क्या देखेंगे आप? क्या टैंक कहाँ से फुल कराएंगे जी? या अगर टैंक फुल कराएंगे तो और घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अवधेश कुमार सुपौल बिहार से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। अवधेश जी, क्या लग रहा है आपको, महंगाई चरम पर है? जी चरम पे तो है सब, लेकिन फिलहाल सरकार जो है प्रयास कर रही है महंगाई कंट्रोल में करें। आपको पता है ना अवधेश जी, ये महंगाई किस वजह से बढ़ रही है? महंगाई तो युद्ध की वजह से बढ़ ही रही है, लेकिन कोई खास प्रभाव नहीं देखा जा रहा है। मुख्यतः जो है गैस का समस्या बढ़ा था। आपके घर पर असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? मेरे घर पे तो गैस का थोड़ा बहुत असर पड़ा, लेकिन मिल रहा अभी फिलहाल। चलिए, तो बहुत मिल रहा बहुत है। शुक्रिया अवधेश जी। तो देखिए, तमाम लोग, तमाम कॉलर देश के अलग अलग कोने से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और सब लोग एक ही बात कह रहे हैं कि भाई महंगाई तो बढ़ रही है और इसका असर भी दिख रहा है। गैस महंगा, तेल महंगा, अब कहां जाए आदमी, आम आदमी। यहां तक कि चाय की टपरी पर जाएंगे, जो चाय कल 5 रुपए 10 रुपए में बिक रही थी, 5 रुपए वाली 10 रुपए में, 10 रुपए वाली 15 रुपए में। आप समझिए इस बात को, कैसे ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। नरेंद्र कुमार रूपनगर से एक कॉलर हमारे साथ है, पंजाब से। नरेंद्र जी, क्या लग रहा है आपको, ये मीटर जो महंगाई का शुरू हुआ कहां जाकर रुकेगा? देखो जी, बात यह है कि सरकार ने महंगाई नहीं बढ़ाती, गरीब आदमी दिहाड़ीदार रोटी खाना बड़ा मुश्किल हो गया। ना तो गैस का रेट इतना बढ़ गया, सारा राशन का रेट बढ़ रहा है। और दूसरा, जो थोड़ा बहुत कोई गाड़ी वाला आदमी है, उसका टूल टैक्स बढ़ा दिया सरकार के। MLA MP जो और कोई बड़े बड़े अफसर है, उनके लिए टूल फ्री है। सरकार को सोचना चाहिए, गरीब जनता के लिए काम करना चाहिए। ये नहीं अभी अमीर आदमी को और अमीर कर देगा, गरीबों को कुटुम्बर निकालते जाओ। सरकार को बिल्कुल, और देखिए, बड़े आदमी अमीर आदमियों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी। तो देखिए, अलग अलग कोनों से देश के लोग हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, अपने कॉल में अपने राय रख रहे हैं, और हम लगातार दर्शकों से कह रहे हैं, एक नंबर फ्लैश हो रहा है आपके टीवी स्क्रीन पर, आप उस नंबर पर कॉल करके सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, क्योंकि अभी जो वक्त है वो आप समझिए महंगाई अपने चरम पर है, आम आदमी का हाल बेहाल है। और देखिए, सिर्फ अभी महंगाई का आपने मीटर देखा है कि गैस महंगा हो गया है, तेल महंगा, लेकिन बहुत इंपैक्ट पड़ने वाला है, बहुत असर आपके जीवन में पड़ने वाला है, क्योंकि प्लास्टिक महंगा हो रहा है, खुदरा चीजें जो वो महंगी हो रही हैं। आप समझिए, आप चाय या फिर टपरी पर जिसका जिक्र मैं कर रहा था, वहां भी चीजें महंगी है, लेकिन ये भी बात है कि जो चीजें महंगी हो गई, शायद वापस अपने रेट पर या फिर कम दाम पर शायद ही आ पाए। ये भी बड़ी बात है, क्योंकि एक बार महंगाई बढ़ी तो वापस शायद नहीं आती, लेकिन जब तक युद्ध होगा, आप समझ लीजिए, जब तक युद्ध होगा ये महंगाई ऐसे ही बढ़ेगी। अगर युद्ध नहीं रुका तो मुश्किल में लोग होंगे। सिर्फ भारत की बात नहीं है, ये वैश्विक संकट है। पल्लवी शर्मा चंडीगढ़ से कॉलर हमारे साथ हैं। पल्लवी जी, आपको क्या लगता है, ये महंगाई का जो मीटर है, जो तेजी से बढ़ रहा है, क्या आम आदमी के लिए बहुत ज्यादा असरदार है? सर, ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, और सबसे बड़ी चीज है, इससे आम आदमी को कोई फायदा नहीं हो रहा। आम आदमी जो मिडिल क्लास है वो ही सफर करता है, जो हायर क्लास और जो गरीब है वो सफर नहीं करता। मिडिल क्लास सबसे ज्यादा सफर है इस चीज का। बजट तो बिगड़ रहा है घर के किचन का, पल्लवी जी। बिल्कुल जी, बहुत ज्यादा। और हम जितना कमाते हैं उतना ही सिलेंडर का वो हो जाएगा 15 डेज में। हमारे लिए बहुत ज्यादा कठिन है सर ये। बिल्कुल, बहुत मुश्किल वक्त है। बहुत शुक्रिया पल्लवी जी आपका। तो देखिए, इंसान की सैलरी नहीं बढ़ रही, वेतन नहीं बढ़ रहा है, लेकिन महंगाई जरूर बढ़ रही है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि चीजें महंगी हो रही। शाकिर खान बड़वानी से कॉलर हमारे साथ है। शाकिर जी, क्या लग रहा है आपको, कहां जाकर रुकेगी महंगाई वाला मीटर, कहां रुकेगा? महंगाई वाला मीटर, हेलो जी बताएं, शाकिर बताएं आप। अब महंगाई वाला मीटर नहीं रुकने वाला, अब नहीं रुकेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया शाकिर जी। महंगाई का मीटर नहीं रुकेगा। आम लोगों को भी पता है कि भाई यह युद्ध का असर है, इंपैक्ट है। 7 समुंदर पार युद्ध तो हो रहा है, लेकिन इसका असर वैश्विक है,
भारत नहीं, पूरी दुनिया इसकी चपेट में है। और भारत में तो देखिए अब चीजें महंगी, और भारत ने तो बहुत कोशिश भी की, सरकारों ने भी बहुत कोशिश की कि तमाम चीजों को किसी तरह मैनेज किया जाए, लेकिन चीजें हाथ से भी बाहर हो रही है। सब कुछ महंगा हो रहा है, तेल महंगा हो रहा है, कच्चा तेल। अब इसका इंपैक्ट समझिए, गाड़ियों में सफर आपका महंगा, ट्रेन में सफर महंगा हो जाएगा, प्लेन में सफर महंगा हो जाएगा, तेल महंगा, मतलब आपका किचन का भी खेल बिगड़ने वाला है। मायाराम निवानी सिरमौर हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। मायाराम जी, आपको क्या लग रहा है, महंगाई बढ़ रही है, असर पड़ रहा है कहीं आपके यहाँ? सर महंगाई बढ़ के साथ में तो है नहीं सर जी, जैसे वर्ल्ड वार चल रहा है, वर्ल्ड की तरफ काफी लड़ाई चल रही है, इसके हिसाब से तो महंगाई लगती नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मायाराम जी। जिस तरह से इंसान की सैलरी, लोगों की नौकरी में जो लोग हैं उनकी सैलरी बढ़ती नहीं है, उतनी ज्यादा तेजी से महंगाई बढ़ती है। तमाम लोग कह रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ, देखिए देश के अलग अलग कोने से जुड़ रहे हैं लोग और अपनी बात रख रहे हैं, अपनी राय कि इस महंगाई का मीटर आखिर जाएगा कहां, और सबसे ज्यादा सफर कौन करता है? आम इंसान, या जी हाँ, मिडिल क्लास, वो शख्स जो कहीं ना कहीं बोझ तले दबता जाता है। महंगाई वैसी बढ़ रही है कि शायद उसकी थाली से निवाले या फिर सब्जी, जो कल 2-3 सब्जियां खा पाता था, वो शायद एक सब्जी से या फिर दाल से ही काम चलाना पड़े। ऐसी स्थिति आ गई है। महंगाई का मीटर लगातार बढ़ रहा है। युद्ध के 33 दिन हो गए हैं। शुरुआती दिनों में कहा गया कि भाई ये तो एक हफ्ते तक भी नहीं चलेगा, लेकिन देखिए 33 दिन युद्ध खिंच गया। अगर ये युद्ध ऐसे ही लंबा चला तो आप समझ जाइए कि महंगाई का मीटर जितनी तेजी से यहां पहुंचा, इससे भी दुगने तेजी से आगे जाएगा। क्रूड ऑयल महंगा है, आप समझिए कच्चे तेल की कीमतों में 50 से 60% की बढ़ोतरी हो गई है। कच्चा तेल जो है वो बढ़ गया $115 प्रति बैरल। यशराज चंडीगढ़ से कॉलर हमारे साथ है। यशराज जी, क्या लग रहा है आपको, ये महंगाई का मीटर जो है क्यों इतनी तेजी से भाग रहा है? अब महंगाई बहुत बढ़ रही है, इसमें अपने इंडिया को अपनी मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान देना पड़ेगा, इंडस्ट्री को और बढ़ाना पड़ेगा, अपने पर डिपेंड होना पड़ेगा। बाहर के देशों पर जितनी डिपेंड है 80% तो हम बाहर डिपेंड है, हम अपना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना पड़ेगा, अपने पे डिपेंड होना पड़ेगा, महंगाई तो बढ़ेगी। मतलब हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात कह दी आपने। आपदा में अवसर जिसे कहते हैं, उस बात का जिक्र यश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यश। तो देखिए लोग जुड़ रहे हैं, कई कॉलर कह रहे हैं कि भाई हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, हम कई चीजें जो हैं मंगाते हैं, बाहर से मंगाते हैं, इन चीजों को लेकर भी हमें थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा। और कहा यह जा रहा है कि आपदा में अवसर जिसका जिक्र हम कर रहे हैं कि भाई ऐसे समय में हमें बजट में भी थोड़ा बचाव करके रखना चाहिए। चीजें बजट में थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है, क्योंकि महंगाई का ब्रेक फेल हुआ है और ये कहां जाकर रुकेगा कोई नहीं जानता है। तेजी से बढ़ रहा है और ऐसा बढ़ रहा है कि आपकी जेब ज्यादा ढीली होगी। और आज से तो आप समझिए कई चीजें महंगी हो गई हैं। यानी आज आपके साथ वो खेल हो गया अप्रैल फूल वाला, जिसकी उम्मीद नहीं थी। और आने वाले वक्त में कहा यह जा रहा है, जिस तरह से ये युद्ध बढ़ रहा है, आगे खिंच रहा है, अगर ऐसे ही रहा तो ये खेल जो है, ये महंगाई का खेल बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और ये मीटर, इसे रोक पाना मुश्किल होगा उन तमाम लोगों के लिए। महंगाई का इतना इंपैक्ट पड़ रहा है, रोजमर्रा के खाने पीने की चीजें जो है वो महंगी हो रही हैं। अब प्लास्टिक महंगे हो गए हैं, आप समझिए, तो इसका मतलब पैकेट जो हैं, खाने पीने के पैकेट फूड जिसे कहते हैं, वो महंगा हो जाएगा। तमाम चीजें महंगी हो जा रही हैं। लोग इसी वजह से कालाबाजारी भी कर रहे हैं। देखिए एक तरफ जंग का शोर चल रहा है, महंगाई भी आसमान पर है, लोग परेशान हैं कि भाई आखिर इससे कैसे निपटे, कैसे इसका हल निकालें हम, क्योंकि लाख कोशिशों के बाद भी इस पर ब्रेक नहीं लग रहा। सरकारें कोशिश कर रही हैं, सब्सिडी देकर अलग अलग तैयारियों के साथ कोशिश की जा रही है, लेकिन ये ब्रेक फेल ऐसा है, इतनी तेजी से भाग रहा है कि फुल स्टॉप लगाना मुश्किल हो रहा है। सवाल यही है कि कौन भुगतेगा? चाहत शर्मा मुंबई से कॉलर हमारे साथ है। चाहत, आपको क्या लग रहा है, ये महंगाई का मीटर हर घर तक पहुंच रहा है, हर घर को परेशानी में डाल रहा है? बिल्कुल। और मतलब जो हमारे जैसे लोग हैं जो बाहर किसी और सिटी में रह के काम कर रहे हैं, उनके लिए कितना मुश्किल हो रहा है खर्चा करना, खर्चा चलाना। हर चीज इतनी महंगी हो गई है, हर चीज, मतलब धनिया से लेके हर चीज पे हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। आपको फर्क दिख रहा है चाहत? आप 10 दिन पहले, 20 दिन, 25 दिन पहले और आज के रेट में कितना फर्क दिख रहा है आपको? फर्क तो बहुत है, और अभी से नहीं, ये तो मतलब पिछले 4-5 साल से ही इतना ज्यादा
महंगाई बढ़ गई है। और देखिए अचानक से युद्ध की मार। बहुत बहुत शुक्रिया चाहत जी। देखिए लोग परेशान है। सोमवीर भिवानी से, हरियाणा से जुड़े हमारे साथ। सोमवीर, क्या कहेंगे? आपको महंगाई की मार आप पर भी पड़ रही है? हेलो जी सोमवीर जी बताइए, महंगाई का असर पड़ रहा है सोमवीर जी आपके ऊपर? महंगाई का असर ये जी, हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा पहले की तरह खुद। तो क्या लग रहा है आपको? लग रहा है आत्मनिर्भर बनो, पहले की तरह जीवन जियो जो पहले वाले लोग जीते थे उसकी तरह अपना जीवन जियो। और अपना महंगाई क्या है, रोटी कपड़ा और मकान, उस पे अपने देश का साथ दीजिए। देखिए ऐसे भी लोग हैं हमारे साथ, सोमवीर जैसे लोग। बहुत बहुत शुक्रिया सोमवीर जी कि इस मुश्किल घड़ी में भी आत्मविश्वास बनाए हुए कि भाई हमें तो जीना है, चाहे जैसे भी जीना है। लेकिन परेशानी इस बात की है, जिए तो कैसे जिए, क्योंकि संकट भारी है। महंगाई बहुत तेजी से भाग रही है और महंगाई इतनी ज्यादा कि जीडीपी जो अनुमान लगाया जा रहा था उसके भी कम होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। सरकार कोशिश कर रही है, आज भी मीटिंग हो रही है कि भाई कैसे इस मुश्किल से निपटा जाए, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा है। अगर आपके पीछे से तमाम चीजें महंगी आ रही तो आप चाहकर भी कितना सब्सिडी दे सकते हैं? सरकार के बूते में भी नहीं है कि हर एक चीज पर दाम कम कर दें। वो अगर महंगी चीजें आ रही तो उनका क्या है, लेकिन कोशिश तो हो रही है। लेकिन इन सब का असर आम आदमी के ऊपर पड़ रहा है। राजेंद्र सिंह राठौर देवास मध्य प्रदेश के कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। राजेंद्र जी, आपको क्या लग रहा है, महंगाई जो बढ़ रही है इसके पीछे क्या है? सर जो एक्स्ट्रा लोग फालतू काम से घूमते हैं, जो फालतू काम से घूमते हैं, पूरी बात बताइए राजेंद्र जी। सर मैं बोल रहा हूँ कि जो लोग फालतू घूमते हैं बिना काम से, जो फालतू गाड़ी चला रहे हैं, जो पेट्रोल का पूरा खर्चा कर रहे हैं, उनको प्रशासन रोके तो ये देश का आपदा में काम आएगा। चलिए, एक बहुत बड़ी बात कह दी आपने, लेकिन इन लोगों को कैसे ढूंढा जाए अभी सबसे बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी। तो देखिए तेल की कमी है, तेल महंगा हो रहा है और आप समझिए अब तो गैस सिलेंडर भी महंगा हो गया। यानी आप कहां जाएंगे? इधर से बचेंगे तो इधर पकड़े जाएंगे, इधर से बचेंगे तो उधर पकड़े जाएंगे। यानी कुल मिलाकर नुकसान आम आदमी का है। आम आदमी मुश्किल में है क्योंकि इस महंगाई का सबसे ज्यादा असर जो है इसी आम आदमी पर पड़ता है, मिडिल क्लास पर पड़ता है और सबसे ज्यादा नुकसान भी होता है। ऐसे में मुश्किल में तो मिडिल क्लास ही है। जो लोग भी कह रहे हैं, जो हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई अमीर तो हैं, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं, वो तो कहीं से भी कितने भी कीमत पर कुछ भी मंगाकर खा पी लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन वो लोग जो रोजमर्रा रोज कमाते रोज खाते हैं, उनके लिए मुश्किल है। रामेंद्र पाठक बहराइच से कॉलर हमारे साथ है। रामेंद्र जी, आपको क्या लग रहा है, महंगाई कितनी मुश्किल में डाल रही है लोगों को? आदरणीय महोदय, हमारे देश में अकेले हमारे देश की समस्या नहीं है, पूरे विश्व की समस्या है। बिल्कुल। सभी भारतीयों को एक हो करके अपने देश की रक्षा करनी चाहिए और ये डीजल और तेल के आधार पर हम भारत के लोग ये व्यक्त करें कि हम परेशान हैं। हम सरकार से परेशान हो सकते हैं। हम समस्या हमारे घर की पैदा की हुई नहीं है। और जैसे हम लोग पहले रहा करते थे, उस जमाने में न तेल थी न गैस थी और तब भी एक थे, और हम जब अलग होंगे आपस में लड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए आपने हिम्मत बंधवा दी। दीपक सैनी पठानकोट से कॉलर हमारे साथ है। दीपक जी, क्या लग रहा है आपको, महंगाई आपको परेशान कर रही है या नहीं? सर महंगाई परेशान तो कर रही है, पर महंगाई के साथ जो लोकल लोग जो काला बाजारी स्टार्ट वो ज्यादा तंग कर रही है। वो एक्चुअली देखिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी आपका। तो देखिए लोग लगातार कह भी रहे हैं कि मुश्किल है, परेशान हो रहे हैं, लेकिन ऐसे मुश्किल घड़ी में हिम्मत बांध कर रखनी है, क्योंकि ये समस्या सिर्फ भारत की नहीं है, पूरी वैश्विक समस्या है। कोई इसे वैश्विक संकट बता रहा है तो कोई इसे मैनेजमेंट की नाकामी। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे तीखी हकीकत है वो ये है कि आम आदमी की थाली से दाल सब्जी और घर की बचत गायब होती जा रही है। युद्ध 7 समंदर पार लड़ा जा रहा है, लेकिन उसकी आर्थिक मिसाइलें हमारे रसोई घरों में गिर रही हैं। जब गैस महंगी होगी, जब जेट फ्यूल के दाम बढ़ते हैं, तो इसका असर केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं रहता। यह असर उस पिता की चिंता पर पड़ता है जिसे महीने का बजट संभालना है, उस मां की रसोई पर पड़ता है जिसे बच्चों की फरमाइश कम करनी पड़ती है। ऐसे में अगर युद्ध नहीं रुका, अगर महंगाई पर लगाम नहीं लगी, तो आम आदमी का घर चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। आज पब्लिक डिमांड में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे के साथ। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।